हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमरा सीरीज़ की कॉमिक एनिमल पार्क। एनिमल पार्क पक्षियों व जानवरों को पिंजरे में बंद करके दर्शकों के दर्शन के लिए जहां रखा जाए तो उस स्थान को चिड़ियाघर यानी जू कहते हैं। लेकिन डॉक्टर जू के शहर के बीचों बीच बनाए गए इस एनिमल पार्क का उद्देश्य क्या हो सकता है। आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम जानवरों को ट्रेन करेंगे। शेर चीतों जैसे हिंसक पशुओं को नमस्ते करना सिखाएंगे। गमराज व शंकालू भी आए हुए थे वहाँ। सांप सिर्फ काटना जानते हैं, हम उन्हें प्यार करना सिखाएंगे। आई मीन लव। हाँ, फिर वे प्यार से काटेंगे। यहाँ पर हम कौओं को गाना सिखाएंगे। वाह, वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे गायकों की कमी है। चिंपैंजी को स्विमिंग आई मीन तैराकी सिखाएंगे ताकि ये इंग्लिश चैनल पार करके हमारे देश का नाम रोशन कर सके। वाह वाह। और अगर चिंपैंजी ने इंग्लिश चैनल पार कर लिया तो इस बार के ओलंपिक की तैराकी प्रतियोगिता में भी चिंपैंजियों को ही भेजेंगे। और पृथ्वी के इस विशालकाय जीव यानी हाथी को हमने माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग आई मीन पर्वतारोहण की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। हाथी एवरेस्ट पर पहुंचकर तिरंगा लहरा है। इससे ज़्यादा गौरव की बात हमारे लिए क्या होगी, क्यों शंकालू। इस एनिमल पार्क में हम और भी बहुत से जानवरों को ट्रेन करेंगे। जैसे सुअर को सफाई करना सिखाएंगे, भेड़िए को घास खाना सिखाएंगे, बिल्ली को चूहे की कलाई पर राखी बांधना सिखाएंगे, कछुओं को तेज चलना सिखाएंगे वगैरह वगैरह। गधे को तमीज से बैठना व बिस्तर पर सोना सिखाएंगे। वाह, आपका उद्देश्य महान है डॉक्टर जू। अगर ऐसा हो गया तो लोग जंगलों में भी आकर रहने लगेंगे। जंगलों का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा था, मगर शहर का भविष्य चौपट होने जा रहा था। कुरला जैसी बस्तियों में घरों में जगह की तंगी के कारण लोग अपनी चारपाइयां बाहर ही बिछा लेते हैं। यहाँ सुरक्षा की कोई दीवार नहीं होती जो ऐसी अनहोनियों को रोक ले। फिर सुबह वह खाट खाली हो और चादर पर खून के दाग भी मिले तो फैमिली तो परेशान होगी। अम्मा, बापू की चारपाई पर खून लगा है। हाय राम, गांव में तेरे चाचा की चारपाई पर भी खून के दाग मिले थे, उन्हें शेर उठा ले गया था। हाय री मेरी किस्मत, लल्लू के बापू को शेर उठा कर ले गया। कुरला में शेर कहाँ से आएगा, सर्कस से भागा होगा। पर सर्कस का शेर लोगों को मारता नहीं, भूखा होगा तो मार देगा। पेट की आग ऐसी होती है। समझ में नहीं आता कि मुरारी ने हमें जगाया क्यों नहीं। आखिर मुसीबत में पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। शेर जल्दी में होगा बेवकूफ़। चलो पहले लाश ढूंढते हैं। बस्ती के लोगों ने 2 मील तक जाकर लाश ढूंढा मगर मुरारी की लाश ना मिली। तब आई पुलिस यानी इंस्पेक्टर ईमानदार, हवलदार रिश्वती और चालू राम। ऐसा कैसे हो सकता है कि शेर आदमी को घसीट कर ले जाए और पूरी गली में किसी को पता ही ना चले। चारपाई उठाते ही आए, लाश तो चारपाई के नीचे पड़ी है। सर, यू आर ग्रेट। लेकिन काफ़ी सिर खपाई के बाद भी हत्यारे का कुछ पता ना चल सका। अगले दिन बस्ती में बत्ती गुल होने के कारण गलियों में सोने वालों की भीड़ बढ़ गई थी और गलियों में शिकार करने वाली की फुर्ती भी। कौन है बे, कौन गुर्रा रहा है, आवाज़ तो नीचे से आ रही है। उस व्यक्ति ने जैसे ही नीचे झांका, ई अबे कौन है बे तू, अबे मुझे चारपाई समेत उठाकर कहाँ ले जा रहा है। उसकी आवाज़ सुनते ही उस खौफनाक साये ने उस चारपाई समेत नीचे उछाल फेंका। अगले दिन सुबह उसकी भी लाश नुची फटी मिली। रामू को भी फाड़ कर खा गया वो बेदर्दी शेर। उस नरबक्षी शेर का पकड़ा जाना जरूरी है। समझ में सिर्फ यही बात नहीं आई कि शेर रामू को खाट समेत कैसे ले गया। उस रात गर्मी होने के बावजूद भी कोई घर के बाहर नहीं सोया था, मगर गलियां सुनसान नहीं थी। शेर दिखते ही शोर मचा देंगे ना। हाँ, अगर शेर ने शोर मचाने का मौका दिया तो ज़रूर मचाएंगे। पुलिस ने भी पहरे की व्यवस्था कर दी थी। आज वो शेर यहाँ आया तो मेरी गोली से ज़रूर मरेगा। तभी बचाओ, ओह लगता है शेर आ गया है। चलो, चीखों की आवाज़ें उधर से आ रही हैं, चलो चलो। मगर ये क्या, अरे ये तो कलुआ है जो पीकर रोज अपनी बीवी को पीटता है। रहने दो, अब इसकी बीवी समझदार हो गई है। वो पीठ पर कपड़ों के नीचे तकिया लगा लेती है और पिटाई के लिए बार बार पीठ ही आगे करती है ताकि चोट ना लगे। और हम समझे शेर आ गया। आ चलो भाइयों चलो। कुछ देर बाद फिर चीखें दोबारा कलुआ के घर की ओर से ही गूंजी, बचाओ। लगता है कलुआ ने फिर पिटाई शुरू कर दी। वो जितनी जोर से पीटता है उसकी बीवी उतनी जोर से चिल्लाती है। मगर ये चीखें पिटाई की नहीं थी। वह सिंह मानव उन पर उछल पड़ा था। देख, मैं तुझे फिर कभी नहीं पीटूंगा, तू इसके सामने आ जा।
तुम मुझे रोज पीट लेना स्वामी, मगर इसके सामने मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाइए। उस खूनी बला के सामने कूद पड़ा कोई और। तुम दोनों का प्रेम देखकर उसके सामने मैं ही आ गया हूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि ये वही नरबख्शी शेर है जिसकी चर्चा कल से बस्ती में फैली है। और मैं रिंग मास्टर रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसे शेरों से कैसे निपटा जाता है। गमराज उसके सामने आ तो गया था, मगर सामने जो सूरत उसे दिखाई पड़ी, उसे देखकर तो उसके चौके, पंजे और छक्के भी छूट गए। मैं तो इसे शेर समझा था, शायद ये कोई बहरूपिया है। मगर दूसरे ही पल, ओ तो शेर का मेकअप करके तू ही निर्दोष लोगों का खून बहा रहा है। पर अब गमराज तुझे तेरे चिड़ियाघर यानी जेल पहुंचा कर रहेगा। बता बहरूपिये, तू लोगों का खून क्यों बहा रहा है? ओह, क्या कहा तूने? मुझे बहरूपिया कहा? सिंह मानव के एक ही झटके के साथ गमराज उसी की तरफ उछल पड़ा। दूसरे ही पल, मैं तुझे बहरूपिया दिखता हूँ? और नहीं तो क्या, तू सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, मगर गमराज तुझे शेर नहीं समझेगा। अबे गर्दन तो छोड़। मैं तेरी गर्दन छोड़ूंगा नहीं, बल्कि तोड़ कर खा जाऊंगा, ताकि तुझे ये यकीन हो जाए कि मैं बहरूपिया नहीं हूँ, असली शेर हूँ। अबे छोड़ दे। नहीं छोड़ता। हाँ, सुन मेरी आवाज़ शेर से बिल्कुल मिलती है। मैं सिंह मानव हूँ। जब तक तू ये बात मानेगा नहीं, मैं तुझे मारूंगा भी नहीं। तू शेर नहीं है, ये बात तो मैं लिख कर दे सकता हूँ। देख, मैं शेर ही हूँ। मुझे भूख लगती है तो मैं मांस के लिए बस्ती में आ जाता हूँ और आदमी घसीट कर ले जाता हूँ। देख मेरे दांत, देख शेर जैसे है कि नहीं? पर तू बोल तो आदमी की तरह रहा है, शेर आदमी की भाषा में नहीं बोलते। पर मैं भी तो कर रहा हूँ, फिर भी तू शेर नहीं है, नहीं है, नहीं है। जा, फिर मैं तुझसे नहीं बोलता। अबे धीरे पटक कम बकत आ। उसी क्षण, गुरु ये लो, एक बार फिर दिखा दो रिंग मास्टर के जलवे। वाह शंकालू, तू हंटर लेकर ठीक समय पर पहुंचा। सिंह मानव, अगर इस हंटर की चोट पर तेरे मुंह से तेज घुर्राहट निकली तो तू सचमुच का शेर है। गमराज के उस प्रहार में सिंह मानव बुरी तरह से तिलमिला उठा, और तभी गली के नुक्कड़ पर लोगों का तेज शोर भी गूंज उठा, जिसे सुनकर सिंह मानव और भी बौखला गया। और तब, ओ, इसने तो टूटी खाटी मुझ पर दे मारी। शंकालू उसे पकड़ो, वो भाग रहा है। रहने दो गुरु, अब वो हाथ में नहीं आएगा। शेर की तरह दौड़ता हुआ अंधेरे में ही खो गया सिंह मानव। बेवकूफ, तूने उसे पकड़ा क्यों नहीं? वो बिल्कुल तेरे सामने था। पर गुरु, मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाता तो वो मेरा हाथ चबा जाता, इसलिए मैंने हाथ बढ़ाया ही नहीं। लोगों की भीड़ को कलुआ और उसकी बीवी ही इकट्ठा करके लाए थे। कहाँ गया वो खून सिंह मानव? मैं उसे काट डालूंगा। मैं ये कुल्हाड़ी खरीदने लोहारन के पास गया था। कुल्हाड़ी भी लाया तो बिना डंडे की। तुम्हारी टूटी खाट के कारण सिंह मानव भाग गया, वरना हम उसे पकड़ लेते। हवलदार रिश्वती और चालू राम को भी वहां पहुंचते देर ना लगी। कहाँ है वो शेर? हम पिंजरा ले आए। पर ये तो चूहा पकड़ने का पिंजरा है। शेर अगर हमें दिखता तो चूहा ही बन जाना था। चल शंकालू, अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। शंकालू, एक रहस्य की बात बताऊं? क्या? वो सिंह मानव असली सिंह मानव था। मैंने उसके पंजे व बाल ध्यान से देखे थे। उसने खाल नहीं पहन रखी थी। मगर गुरु, ऐसा प्राणी आया कहाँ से होगा? यही तो पता लगाना है शंकालू, कि शहर की भीड़ भाड़ से बचकर वो यहाँ तक आया कैसे। क्या देख रहे हो गुरु? मैं उस सिंह मानव के पंजों का पीछा कर रहा था शंकालू। उसके पंजों के निशान यहाँ आकर खत्म हो गए हैं, और यहाँ से आगे किसी वाहन के टायरों के निशान बन रहे हैं। हवा में धुएं की गंध भी फैली हुई है, जिसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ से उस सिंह मानव को कोई वाहन में भगा कर ले गया है। अब मुझे उस सिंह मानव का रहस्य पता करना है, ताकि वो किसी और निर्दोष व्यक्ति का खून न बहा सके। लेकिन आज की रात कुरला वासियों के लिए कयामत की रात की। पुट पुट पुट। जाओ सिमा, तुम भी जाओ। रीछा, जाओ। तुम भी जाओ। चमोड़ा, तुम भी। शकूरा, शुक्रा, और तुम भी जाओ तेंदुल। सेमा, रीछा, चमोड़ा, तेंदुल, शुक्रा, तुम सब जाओ, मगर अपना काम खत्म करके जंगली यानी मेरे पास जल्दी वापस आना। बसंती भैंस उस वक्त बुरी तरह से चिंगाड़ उठी जब उसे सामने से आता दिखा चमोड़ा। वाह, ये कैसा मानव है जो चमगादड़ भी लग रहा है और ये मेरी तरफ उड़ा रहा है। सुना है चमगादड़ खून चूस जाती हैं। काली कलूटी भैंस, तेरा गर्मा गर्म काला लाल लाल खून। क्या ची ची ची। वाह, बचाओ बचाओ, यमुंडा यमुंडा। चमोड़ा उस पर झपट पड़ा, लेकिन आई! उस चोट से तिलमिलाया चमोड़ा इस बार क्रोध से लाल पीला हुआ। वो दोबारा बसंती पर झपटा ही था कि ची ची ची। ना मुराद, तूने गैर बिरादरी होने के बावजूद भी बसंती पर बुरी नजर डाली। वाह! यमुंडा की टक्कर से उछला चमोड़ा सीधा आकर टकराया शंकालू से, जो बसंती की चीखें सुनकर उसी वक्त बाहर निकला था। ये क्या बला है? यहाँ तो नया शिकार मौजूद है, मुझे तो खून चूसने से मतलब है। चमोड़ा शंकालू से ही चिपट गया।
भैंस का ना सही, मानव का ही सही। आ गुरु बचाओ! अरे ओ मोटी रतालू, तेरी विधवा होने में अब थोड़ी देर बची है। चीखें सुनकर रतालू और उसके दर्जन बच्चे भी बाहर आ गए। हाय राम, कोई बचाओ इन्हें! दुष्ट चमोड़ा, अब तू मुझे छोड़ दे, देख तगड़ा शिकार तेरे सामने है। तेरे बाद उसका नंबर है। क्यां, चिं, चिं। ठीक उसी पल ची 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 पीठ पर फायर करता है। हिम्मत है तो सामने आ। खचाक! ये ले, सामने भी आ गया। गुरु, इसे छोड़ना नहीं। तब शंकालू के बच्चे आगे बढ़े। ऐसे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, अपने लट्टू की कील से मजा चखा दूंगा इसे। एक बार इतने सारे चिपट गए, ये तो सरासर बेईमानी है। इसके पंख पकड़ लो बच्चों, क्योंकि यमुंडा आ रहा है। दुर्भाग्य से चमोड़ा चिमनी के ऊपर लगे उस त्रिशूल पर जाकर गिरा। ओ, मैं तो गया काम से। जिसने उस वैन में से ये सारे पशु मानव छोड़े थे, उसने भी ये नज़ारा देख लिया। जबकि इधर गमराज बस्ती में अजीब व गरीब किस्म के पशु मानव घुस आए हैं और लोगों को मार रहे हैं। हम अपनी औरतों को उनसे भिड़ाकर तुम्हें ये सूचना देने आए हैं, क्योंकि तुम्हारे कारण ही कल रात एक पशु मानव मारा गया था। क्या? शंकालू, तू पुलिस बुला कर ला, तब तक मैं उन्हें देखता हूँ। ठीक है गुरु। गमराज और शंकालू के वहां से रवाना होते ही पूरी बस्ती पर भयानक खतरा मंडरा रहा है, तो हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए। गुल्ली डंडे, लट्टू, गुलेल, कंचे, इस टापू के पत्थर, क्रिकेट, बल्ले, बॉल, हॉकी या जिसे जो मिले अपने अपने शस्त्र हाथ में ले लो। हम भी उन शैतानों को मारने चलेंगे। शैतानों ने मोर्चा लेने निकल पड़े थे। शंकालू के दर्जन बच्चे, बस्ती के अन्य बच्चे भी उनके साथ आ मिले। आज सिखा देंगे शैतानों को सबक। जबकि इधर शंकालू को गश्त करता दिखाई पड़ गया एक हवलदार। हवलदार भैया जल्दी चलो, सिमा जैसे और कई शैतान बस्ती में घुसाए हैं। अच्छा। जैसे ही वह हवलदार पटा, तुम शंकालू को उस वक्त भला भागने के अलावा और सूझ भी कह सकता था। गुरु बचाओ! प्रुक प्रुक। उस मोड़ पर जबरदस्त अटैक हुआ शूकर मानव पर। ओह! बच्चों का हमला था वो। मारो मारो इस शैतान को। प्रुक प्रुक, मैं जंगली सुअर मानव हूं, भाग जाओ वरना सबको मार डालूंगा। शंकालू का छोटा बेटा तो बड़ा ही शरारती निकला। उसने अपनी चड्डी उतारकर शैतान के सिर पर पहना दी। हम बच्चों को डराते हो सुअर अंकल? ये तो सुसु वाली है। शाबाश बच्चों, तुमने तो अपने बाप यानी मेरी तरह बहादुर निकले। और शायद चड्डी सूंघते ही शूकर मानव ने दम तोड़ दिया। जबकि इधर गमराज ने चीख कर बस्ती वालों को आदेश दिया, सब लोग अपने मकानों की छतों पर चढ़ जाओ और जैसे ही नीचे गली में वे शैतान दिखाई पड़े, उन पर जो हाथ लगे वही फेंक कर मारो। मगर ये क्या, तेंदुल तो छत पर ही दिखाई पड़ा। गमराज बचाओ, वो रहा तेंदुआ मानव। गमराज ने फौरन एक सीढ़ी को ऊंचा कर दिया। ये क्या? और सीढ़ी पर अटके तेंदुल को नीचे पटक दिया। बच्चू, तू अगर तेंदुआ मानव है तो मेरा भी नाम गमराज है। बस्ती के किसी भी आदमी को तुझे नाखून तक नहीं लगाने दूंगा। आज तो गमराज खींच डालेगा तेंदुए की खाल की। तेंदुए की भी मूछें। मर्द की इज्जत होती है उसकी मूछें मत खींच गमराज, पूछ खींच ले। तूने मेरी मूछें तोड़ डाली दुष्ट। अब मैं इतनी जोर की दाड़ूंगा कि मेरी दाढ़ सुनकर ही तेरे प्राण निकल जाएंगे। फिर मैं तुझे नमक मिर्च लगा कर खाऊंगा। दाढ़! इतनी जोर से दाड़ने से गमराज के नहीं बल्कि तेंदुआ मानव के ही प्राण निकल गए। अरे ये तो खुद ही मर गया। अरे गमराज ने तेंदुआ मानव को भी मार डाला। लोगों ने खुशी से गमराज को कंधों पर उठा लिया, लेकिन हमारा हीरो गमराज! अरे बाप रे, तू वही रात वाला सिंह मानव है? हाँ, मेरा नाम सिमा है और मैं तुझे ही फाड़ खाने यहाँ आया हूँ। भीड़ को पता ही नहीं चला था कि क्या गजब हो चुका था। जबकि गमराज का मस्तिष्क फौरन ही सक्रिय उठा। ओह, इसने मुझे सही जगह पर उछाल भक्कर मारा। अब ये मिट्टी का मटका मेरे काम आएगा। अबे ये क्या किया? मटका तो पानी भरने के लिए होता है और तूने इसे मेरे सर का ढक्कन बना दिया। शेर की इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता। ये तो फंसी गया, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा। अबे तू क्या कर रहा है? किधर से मारेगा मुझे? देख, पहले मुझे मटका निकाल लेने दे। सिमा, अब मैं तेरे पेट में ये चोंच वाला डंडा घुसेड़ने वाला हूँ। नहीं, मुझे चोंच वाले डंडे की नोक चुभ जाएगी। अबे निकल मटके, तेरी ऐसी की तैसी। गमराज, मगर गमराज ने जरा भी दया ना की। और मटका फूट गया, पर अब क्या फायदा? अब तो मेरा पेट भी फूट गया जिसे मैं भरने आया था। बेवकूफ, मटका मिट्टी का ही तो था, मुक्के से भी फूट जाता। फिर जल्दी हमारा हीरो गमराज! तभी सामने से आती दिखाई दी शंकालू एंड हिज सन्स और सन्स के दोस्तों की पार्टी। गुरु, हमने सुअर मानव को मार डाला। तभी बचाओ, वो मेरा शहद छीन कर भाग रहा है। उस शहद को निकालने में मेरे पति ने बहुत सारी मधुमक्खियों के डंक खाए थे। ओह, एक और पशु मानव? गुरु, वो उस तरफ भागा जा रहा है। वो भाग कर जाएगा कहाँ? उसके पीछे भागने से पहले गमराज शंकालू के बेटे से गुलेल ले चुका था। गुरु, मैंने उसे उस वैन में घुसते देखा है। वो तो मैंने भी देखा है।
चमोड़ा, तेंदुल, शूकर और सिमा को तो बस्ती वालों ने मार डाला, पर चलो रीछा तो बचकर आ गया। अब हमें भाग लेना चाहिए। गमराज द्वारा गुलेल से फेंकी गई वकील सीधा जाकर धंस गई पिछले टायर में। उस वक्त वैन में बैठा रीछा शहद चाट रहा था। झटका लगने से उसके पूरे थोबड़े पर शहद बिखर गया, आंखों में भी। मेरी आंखों में शहद चला गया, मेरी आंखें जल रही हैं। शहद आंखों के लिए जरूर लाभप्रद है, मगर वह आंखों में डालने पर कुछ देर तक जलन मचाता है। जलन बर्दाश्त न कर पाने के कारण रीछा बेहोश होकर लुढ़क गया, जबकि इधर जंगली वैन से निकलकर भागा। ओह, अब तो भागने में ही भलाई है। गुरु, एक कील और फेंको। यही लगता है सारे फसाद की जड़। अभी रे शंकालू। देखो, वो एनिमल पार्क में घुस गया। इसका क्या मतलब है हुआ गुरु? मुझे भी संदेह हो रहा है कि उन पशु मानवों का संबंध एनिमल पार्क से है। गमराज और शंकालू भी एनिमल पार्क में घुस गए। कहीं वो डॉक्टर जूही तो नहीं, जिसका कहना है कि वो शेर चीतों को नमस्ते करना सिखाएगा, बिल्ली को चूहे की कलाई पर राखी बांधना सिखाएगा। हाँ, अब लग रहा है डॉक्टर जू का एनिमल पार्क को खोलने के पीछे उद्देश्य पशु मानवों को तैयार करना ही है। गुरु, वो देखो डॉक्टर जू। वह लंगड़ा रहा है, यानी कि हमारा संदेह ठीक निकला। तत्काल ही गमराज और शंकालू ने डॉक्टर जू को दबोच लिया। डॉक्टर जू, अब तुम्हारा भेद खुल चुका है। बताओ, तुमने पशु मानव क्यों बनाए? वरना इस गुलेल से कीले मार मार कर तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। नहीं, ठहरो, मैं बताता हूँ। मैं एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा था। मेरे पिताजी को कुत्ते ने काट लिया था, जिससे उन्हें रेबीज नामक रोग हो गया था। फिर मेरे पिताजी ने मेरी माँ को काट लिया, उन्हें भी रेबीज हो गई। इससे पहले कि मेरी माँ मुझे काट लेती, पड़ोसियों ने मुझे अनाथ आश्रम में भर्ती करा दिया। चुप कर बे, ज़्यादा चैंचा मत कर। मेरे माता पिता रेबीज से मर गए। कहते हैं एक दिन मैं सोया पड़ा था कि एक काली बिल्ली आकर मेरा मुंह चाट गई। फिर उसके बाद तो उसे चस्का ही लग गया। वो रोज आकर मेरा मुंह चाट कर जाने लगी। उसके इन्फेक्शन से मेरे मुंह पर बिल्ली जैसी मूछें निकल आईं और मेरी शक्ल बिल्ली जैसी हो गई। अनाथ आश्रम की वार्डन ने मेरा नाम जू रख दिया। अले ले ले ले, तेरी शक्ल पर तो मुंबई का पूरा चिड़ियाघर दिखता है। आज से मैं तुझे जू कहकर बुलाऊंगी। मैं बड़ा होकर पशुओं का डॉक्टर बन गया। एक बार एक सुंदर और जवान लड़की अपनी बिल्ली का इलाज करवाने मेरे क्लिनिक में आई। ओह, कितनी सुंदर है। आखिर मैं भी इंसान था। मेरे दिल में भी उमंगें थीं, जो उस लड़की को देखते ही जवान होने लगी। मैं जानबूझकर बिल्ली के इलाज के बहाने उसे पूरे 2 साल तक अपने क्लिनिक में बुलाता रहा कि अपने दिल की बात उसे कहूँगा। अबे कह भी दे, कहता क्यों नहीं कि तू इससे शादी करना चाहता है। मगर बात जुबान तक आते आते रह जाती थी। और एक दिन उसकी बिल्ली अचानक मर गई। उसने दूसरी बीमार बिल्ली पाल ली। मैं 2 साल तक उस बिल्ली का भी इलाज करता रहा। हिम्मत से काम लो श्रीदेवी। तब आखिर एक दिन वो बिल्ली भी मर गई। मैंने उसे एक और बीमार बिल्ली दी, तो वो क्रोधित होकर मुझे मूंछ वाला बेवकूफ़ बिल्ला कहकर चली गई। और उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि वो लड़की भी पिछले 4 साल से मुझे चाहती थी। अगले दिन वो फिर मेरे क्लिनिक में आई, मगर इस बार वो बिल्ली का नहीं, कुत्ते का इलाज करवाने आई थी और उसके साथ उसका पति भी था। यह देखकर मुझे सारे जहां से नफरत हो गई। ये मुझे देखकर गुर्राता है, तब तो दवाई तुम्हें देनी पड़ेगी। मैंने उसकी बीवी को अपनी बनाई एक विशेष दवा दी, जिसे खाकर उसकी शक्ल 4 दिनों में कुत्ते जैसी हो गई। अब तुम्हें देखकर कुत्ता नहीं भौंकेगा। उसके बाद मेरी नफरत ने उग्र रूप धारण कर लिया और मैंने सारी दुनिया को जानवरों जैसा बनाने का फैसला करके बनाया एनिमल पार्क, जिसके नीचे के तहखाने में मैंने सबसे पहले एनिमल पार्क में काम करने वाले कर्मचारियों को जानवर बनाया। वो जानवर मेरा आदेश मानते थे, मगर उन्हें भूख लगती थी तो वो बेकाबू हो जाते थे। इसलिए मैंने निश्चय किया कि इन पशु मानवों को मानवों का ही मांस खिलाऊंगा। मगर क्या जानता था कि इससे मेरा सारा खेल खराब हो जाएगा। हमें तुमसे हमदर्दी है डॉक्टर जू, मगर ये वर्दी वाली पुलिस हमदर्दी नहीं दिखाएगी। वो तो तुम्हें गिरफ्तार करके ही रहेगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।